नमस्कार मित्रों, आज तो शब्द आरपीएन सिंह जी के ही चलेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक नेतृत्वों की उपस्थिति में हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, दो उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोगों की वरिष्ठ सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी तथा देश की सूचना और युवा व्यापार विभाग के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी तथा आज भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मैं आज की स्वागत के अवसर पे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव समर शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 8 सालों से जनता की विश्वास प्राप्त कर रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की विश्वास प्राप्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व, आज पुनः उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम जनता के पास उसी विकास, गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश में सुधरी हुई कानून व्यवस्था को लेकर हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं। उस समय में हमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। और आरपीएन सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति है जिनके बारे में एक शब्द कहना उचित होगा। कभी कभी हमारे जो दो, मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही में 1-2 बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आ गए थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। मैं आज के अवसर पे फिर उनको पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरा आरपीएन सिंह जी से आग्रह है कि मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री
सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है, और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं, और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है, कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कराओगे ना? और इस वक्त की बड़ी खबर, आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल। 3 बार से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कांग्रेस की सरकार में रह चुके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, चाहे वो हम लोग महाराजगंज की बात करें, गोरखपुर की बात करें, देवरिया की बात करें, कुशीनगर की बात करें, इस पूरे इलाके में खासी पकड़ जिस नेता की कांग्रेस पार्टी की रही हो, वो अब से थोड़ी ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्र निर्माण की। यह भी कहा कि 32 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, 32 वर्षों तक निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, लेकिन यह भी कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने 32 वर्ष पहले ज्वाइन किया था, अब वो रही नहीं और ये डबल इंजन की सरकार है जिसने बेहतरीन काम किया है उत्तर प्रदेश में और देश में। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। को चेक करना पड़े। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको। और ये सीधी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से। आरपीएन सिंह का नया रूप, नया चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्रम ओढ़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करते हुए। और अब से थोड़ी देर पहले वो मंच पर थे केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ थे, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये आप देख सकते हैं कि मीडिया कितनी बड़ी संख्या में इस कमरे के बाहर उनसे बात करने की प्रतीक्षा इस समय कर रहा है। हालांकि कुछ समय से यह बात तो चल रही थी कि आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 24 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची आई थी उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार के लिए। और उन स्टार प्रचारकों की सूची में आरपीएन सिंह का नाम खासा अहम था। और झारखंड में कांग्रेस की जीत में झारखंड के प्रभारी थे, अहम भूमिका रही थी आरपीएन सिंह की। आरपीएन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। यह कहा कि राष्ट्र निर्माण का जो कार्य समय चल रहा है, उसी में हिस्सा लेने के लिए, अपना योगदान देने के लिए। इससे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और जो ये कांग्रेस पार्टी की जेन नेक्स्ट लीडरशिप थी, तस्वीरें अलग अलग आप इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। अदिति सिंह रायबरेली से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई। और जो जेन नेक्स्ट लीडरशिप की बात की जाती है कांग्रेस पार्टी की, अब केवल सचिन पायलट एक तरह से देखा जाए जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में है। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद,
भारतीय जनता पार्टी में दोनों ही शामिल हो गए और उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया। उत्तर प्रदेश की अगर उन्होंने बात की तो कानून व्यवस्था सुधारने में योगी आदित्यनाथ की सरकार की अहम भूमिका रही है। क्या पडरौना से ही चुनाव लड़ेंगे आरपीएन सिंह? स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, क्या पडरौना से ही लड़ेंगे आरपीएन सिंह? क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको एक बार सुनवाते हैं। That he has in fact and in a short while from now, Sneha, he will of course be speaking. और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इस समय आरपीएन सिंह वहां पर खड़े हुए हैं। एक एक कर पत्रकार उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के उस मंच पर। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये एक बड़ी चिंता की बात है? क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद, अदिति सिंह, आरपीएन सिंह, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस समय कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया आरपीएन सिंह ने। कहा देर आए दुरुस्त आए। उत्तर प्रदेश की प्रगति का मतलब देश की प्रगति और डबल इंजन की सरकार ने, यानी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितना असर होगा पडरौना में और इसके आसपास कितनी पकड़? चलिए, एक आरपीएन सिंह से हिमांशु मिश्रा बात कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं। सिंह, आरपीएन जी, 35 साल के बाद आपको कांग्रेस छोड़ने पड़ रही है और बीजेपी में आप आ रहे हैं। क्या सच में कांग्रेस इतने बुरे उसमें है, दौर में है कि वो तय नहीं कर पा रही है किस राह जाना है? देखिए, मैंने अपने प्रेस वार्ता में जैसे साफ तौर से कहा था, जिस पार्टी में मैं था, ना वो पार्टी रह गई है, ना वो सोच रह गई है। और अगर देश का निर्माण नेताओं का फर्ज होता है कि सेवा की भावना से आने का, अगर कोई पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी, और जो सबसे बड़ी बात है, जब एक हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, जब केंद्र से 1 रुपया चलता है तो आम गरीब आदमी का, पडरौना के गरीब आदमी तक भी वो 1 रुपया पहुंचता है, दलाली उस पैसे की नहीं होती। आज जो गरीब, शोषित, पिछड़े, अगड़े आम जन तक जो कार्य हैं केंद्र सरकार के, वो उनके घर तक पहुंचते हैं, कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, जिस तरह कानून व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात की है, वो जरूरी है कि आज सारे लोग मिलकर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तर बात प्रदेश। आपने जो बातें आप कह रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाई इतना अच्छा, या आप कामयाब नहीं रहे? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ कहना नहीं चाहता। जो मैंने कहा, मैंने वहां की बैठकों में दोहराया है, उसको आप लोगों ने भी कई बार कवर किया है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं आप चाहता। पडरौना से चुनाव लड़ेंगे? साहब, मैंने पहले कहा, जो भी निर्देश पार्टी मुझे देगी वो मैं करूँ। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारा देश कह रहा है कि 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, ये थे आरपीएन सिंह। कैमरामैन सुशील के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बड़ी खबर, लगभग 32 वर्ष कांग्रेस पार्टी में बिताने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आरपीएन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों की जमकर तारीफ की, डबल इंजन की सरकार की बात की और यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है और 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, आइए सुनते हैं। 35 साल के बाद आपको कांग्रेस छोड़ने पड़ रही है और बीजेपी में आप आ रहे हैं, क्या सच में कांग्रेस इतने बुरे उसमें है, दौर में है कि वो तय नहीं कर पा रही है किस राह जाना है? देखिए, मैंने अपने प्रेस वार्ता में जैसे साफ तौर से कहा था, जिस पार्टी में मैं था ना वो पार्टी रह गई है ना वो सोच रह गई है। और अगर देश का निर्माण नेताओं का फर्ज होता है कि सेवा की भावना से आने का, अगर कोई पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी, और जो सबसे बड़ी बात है, जब एक हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, जब केंद्र से 1 रुपया चलता है तो आम गरीब आदमी का, पडरौना के गरीब आदमी तक भी वो 1 रुपया पहुंचता है, दलाली उस पैसे की नहीं होती। आज जो गरीब, शोषित, पिछड़े, अगड़े आम जन तक जो कार्य हैं केंद्र सरकार के, वो उनके घर तक पहुंचते हैं, कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, जिस तरह कानून व्यवस्था, डबल इंजन सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात की है, वो जरूरी है कि आज सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश। आपने जो बातें आप कह रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाई इतना अच्छा, या आप कामयाब नहीं रहे? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ कहना नहीं चाहता। जो मैंने कहा, मैंने वहां की बैठकों में दोहराया है, उसको आप लोगों ने भी कई बार कवर किया है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं आप चाहता। पडरौना से चुनाव लड़ेंगे? साहब, मैंने पहले कहा, जो भी निर्देश पार्टी मुझे देगी वो मैं करूँ। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारा देश कह रहा है कि 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यह कहना है आरपीएन सिंह का। क्या पडरौना से चुनाव लड़ेंगे? चलिए यही प्रश्न लेकर चलते। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। लेकिन अभिषेक, पूर्वी उत्तर प्रदेश के समीकरण पर क्या परिवर्तन पड़ेगा, क्या असर होगा? देखिए गौरव, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह के जाने के बाद असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक परसेप्शन की लड़ाई जो पिछले कुछ समय से चल रही थी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 3 बड़े पिछड़े नेताओं को अपने तरफ ले लिया था, अपने पाले में ले लिया था, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान। बीजेपी इस बात की ताक में थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसे यह परसेप्शन चेंज करना है। और यही वजह रही कि आरपीएन सिंह, जिनकी चर्चा महीनों से चल रही थी कि वो बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकते हैं, आज वो शामिल हो गए। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक वो पडरौना से बीजेपी उन्हें चुनाव भी लड़ाना चाहती है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ाना चाहती है। निश्चित तौर पर ये एक डैमेज कंट्रोल है। मेरा मानना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर अगर कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, इन इलाकों में देखें तो जिस पिछड़ी जाति से आते हैं, सैंथवार जाति, हालांकि ये राजे रजवाड़े खानदान के हैं, राज दरबार इनका जो पडरौना में है उस खानदान के हैं, लेकिन
इनकी जाति की तादाद काफी ज्यादा है और बीजेपी बहुत समय से इन पर डोरे डाल रही थी। आज जब इन्होंने ज्वाइन किया है तो इसका असर कम से कम पूर्वांचल के उन इलाकों में जरूर पड़ेगा। देखिए, आरपीएन पूरे उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, लेकिन पूर्वांचल के उस इलाके में इनकी अच्छी पैठ, अच्छी पकड़ और इनकी जाति में इनकी अच्छी पहचान है और बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाएगी। और ये दबाव बीजेपी इन पर बना रही थी या इनके समुदाय और जाति के लोग भी इन पर बना रहे थे क्योंकि सेंथवार काफी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते भी है। हिमांशु, क्या ये लगभग तय माना जाए कि ये लड़ेंगे तो पडरौना से लड़ेंगे और इससे स्वामी प्रसाद मौर्य उनके जाने का जो बीजेपी पर असर पड़ रहा था या 3 नेताओं के जाने का असर पड़ रहा था उसे काउंटर करने में भी मदद मिली? देखिए, बिल्कुल, और इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने ये फैसला जो है अंतिम समय पे दिया। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इससे 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के लिए 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों के ऊपर जो है चर्चा हुई थी। आज उन नामों पर मोहर लगनी और ऐसे में आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पडरौना से वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कुमार अभिषेक भी बता रहे हैं। लेकिन अगर आरपीएन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा गोरखपुर क्षेत्र के अंदर बीजेपी को जरूर मिलेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के छोड़ने के बाद पूर्वांचल के अंदर बीजेपी का जो कास्ट इक्वेशन है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो थोड़ी सी जो है ये कह सकते हैं कि गड़बड़ आ गई थी और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये पूरी रणनीति बनाई और आरपीएन सिंह को अंतिम समय तक जो है वो बचा के रखा। ये बात सही है कि पिछले लगभग 1 साल से जो है आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के लिए कई बार जो है चर्चाएं हुई है, कई बार हम सबों ने खबर के रूप में देखा है। जब जतिन प्रसाद जो है बीजेपी में शामिल हुए थे तब भी ये कहा जा रहा था कि आरपीएन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे, तब शायद बात नहीं बन पाई थी, अब बात बन गई है और आरपीएन सिंह को बिल्कुल बीजेपी ने भरोसे में लिया और उनको कहा कि अगर आप चुनाव हार भी गए तो पार्टी आपका सम्मान करेगी और आपके उज्जवल भविष्य के लिए जरूर कदम उठाएगी। उसके बाद ही जो है आरपीएन सिंह आज शामिल हुए हैं बीजेपी में और आप देखिए कि उनके साथ उनके पुराने पार्टी के सहयोगी और केंद्र सरकार में उनके सहयोगी के तौर पर जब वो मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो खुद आए थे उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का जो युवा एक टीम थी उस टीम के अंदर लगातार डेंट पड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो लोग खड़े नजर आते थे वो एक एक करके छोड़ते हुए जा रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो या फिर आज आरपीएन सिंह हो। ये एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि एक एक करके युवा जो है। साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल कोर टीम थी राहुल गांधी की। लेकिन आरपीएन सिंह ने आज क्या कहा? जब आपसे भी बात कर रहे थे तो क्या कहा उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी जो 32 साल पहले ज्वाइन की थी अब वो नहीं रह गई, वो सोच नहीं रह गई इस पर। और इससे पहले जब आरपीएन सिंह छोड़ रहे थे कांग्रेस तो क्या कहना था कांग्रेस पार्टी का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मुझे अभी आधिकारिक तौर पे नहीं पता है वो कहां ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। तो आरपीएन सिंह को सीधे सीधे कायर कहा यहां सुप्रिया श्रीनेत ने। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जब यह कहा जा रहा था या अटकलें लग रही थी कि पडरौना से ही लड़ेंगे, तो इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, उनका क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। बीजेपी में आरपीएन सिंह की एंट्री के साथ ही पडरौना में कौन लड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य। आपकी सीट थी, आरपीएन सिंह वहां पे आ गए हैं, बीजेपी तैयारी कर रही है उन्हें उतारने की। अब भारतीय जनता पार्टी को मैं जब छोड़ चुका हूं तो भारतीय जनता पार्टी किसको वहां पर उतारती है, किसको नहीं उतारती है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द है। हमें तो कोई भी आएगा उसको हरा करके भेजना है। आपको लगता नहीं है कि सीधी लड़ाई होगी, क्योंकि जो मार्जिन पिछली बार रह जा रहा था वो बीजेपी पूरा करा देगी? अब वहां पर जो इनका प्रत्याशी था
वो पिछली बार लगभग 53,000 के मार्जिन से पीछे था जब मैं वहां लड़ रहा था। वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है, स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से भी वहां लगातार 3 बार विधायक होते चले आ रहे हैं। कोई भाजपा से नहीं जीत के आए, हम बसपा से 2 बार वहां जीते हैं। और साथ ही साथ वहां जो भी आएगा वो हारेगा, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीतेगा। ऊंचा हार की सीट का ऐलान हो गया है, मनोज पांडे वहां से है। आप अपने पुत्र के लिए चाह रहे थे, लेकिन वो सीट तो वहां पे समाजवादी पार्टी ने। आपने क्या सपना देखा कि मैं चाह रहा था? नहीं, हमने सपना नहीं देखा। आपके सहयोगी दल के जो नेता हैं वो ये बात कह रहे थे कि आपकी उनसे बातचीत। तो आप उनसे जाके उत्तर ले लो। हमने न टिकट कभी मांगा और वहां सिटिंग जो एमएलए उसको मिला, जो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए वो हुआ। और इसलिए इसके इतर अगर कोई बात आपको कहीं से जानकारी मिली है तो उसका जवाब उनसे दीजिए। आपको लगता है आने वाले समय में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जो सीटों का बंटवारा उसको लेकर के बीजेपी साफ साफ कह रही है कि आपराधिक मामले वाले लोगों को ज्यादा सीटें दी गई? भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा आपराधिक चेहरे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे भी साफ सुथरे छवि के लोगों के खिलाफ साजिश करके एफआईआर कराई है, मुकदमे दर्ज कराए हैं। और कौन दोषी कौन नहीं दोषी है ये हमेशा तय करता है न्यायालय। इसलिए न्यायपालिका पर छोड़िए, वो सजा देगी। अगर कोई दोषी होगा और कोई दोषी नहीं होगा तो न्यायालय उसे न्याय भी देगी। गैर यादव उम्मीदवारों को काफी तरजीह मिली। आपको लग रहा है कि समीकरण बदल रहे? सपा में आप भी पहुंचे वहां पे। देखिए, सबका मकसद एक, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, समाजवादी पार्टी सरकार बनाना, समाजवादी पार्टी सरकार बना करके उत्तर प्रदेश को फिर से विकास के रास्ते पर ले जाना। और साथ ही साथ दलितों और पिछड़ों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था को चरमरा करके तोड़ने का कोशिश की गई है, उनको जवाब देना है। आखिरी सवाल, पडरौना से ही लड़ेंगे ना? वो सीट आपकी स्थिर रहेगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे हम कहां से लड़ेंगे। चलिए, साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य बात करते हुए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को तय करना है कि पडरौना से कौन लड़ेगा, लेकिन आरपीएन सिंह के आने से कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। लेकिन आरपीएन सिंह के आने से क्या असर होगा पडरौना की सीट पर और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए? अभिषेक, आप किस तरह से इसको देखते हैं? समीकरण पडरौना पे स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग सपा कोशिश कर रही थी, यादव, मुसलमान और पिछड़ा वर्ग, अब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग करके उतर रही है वहां। देखिए, बीजेपी की अपनी सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं कि वो है, लेकिन पूर्वांचल बीजेपी के निशाने पर इसलिए भी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पूर्वांचल में कमजोर है। कुशीनगर की ज्यादातर सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। पडरौना से, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं, तीन तीन बार जीत चुके हैं, 2 बार बसपा से जीते हैं। दरअसल वो सीट पिछड़ी जाति की सीट है, एक तरीके से आप माने तो दलितों और पिछड़ों की उसमें ज्यादा आबादी है। और इस बार बीजेपी उस सीट को, चूंकि बीजेपी को छोड़ कर गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी को लगता है कि उन्हें सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य को ही वहां चुनौती देनी है और समाजवादी पार्टी को वो सीट जीतने नहीं देना है। यही वजह है कि कोशिश ये है कि खुद आरपीएन उस सीट पर लड़े। हालांकि चर्चा आपने सुनी होगी कि चर्चा यह भी चल रही है कि उनके परिवार के या उनकी पत्नी उस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन यह बात मानकर चलिए कि पडरौना की सीट बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और इस बार बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया है, क्योंकि सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई नहीं है, बीजेपी के लिए पूर्वांचल में डैमेज कंट्रोल की भी लड़ाई है। और इतने बड़े चेहरे को कांग्रेस पार्टी से लाया गया है, तो निश्चित तौर पर कम से कम उनकी जो सैंथवार बिरादरी है उस पर असर है और इससे एक मोमेंटम बनाने की कोशिश होगी। जिस परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी पिछड़ती रही पिछले कुछ समय से पूर्वांचल में खास करके, उसको कहीं ना कहीं मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो डैमेज कंट्रोल करने की बीजेपी की एक पूरी एक कोशिश दिखाई देती है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से लड़ते हैं और वहीं से आरपीएन लड़ते हैं या आरपीएन की पत्नी या परिवार का कोई लड़ता है, तो ये बेहद ही रोचक मुकाबला होने जा रहा है। और बीजेपी हर हाल में, मैं फिर कह रहा हूं, परसेप्शन की लड़ाई में
जीतने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि कई वो और या चेहरे उनकी भी पत्नी वो बड़ा आगे दिलचस्प ज्वाइन करा दिलचस्प है आपकी ये बात। लेकिन ऐसे में इनका ये कहना कांग्रेस के लिए क्या इसका असर होगा? हिमांशु, अभिषेक ने एक रिपोर्ट भी की थी कि चाहे रामपुर चमरौआ का इलाका हो या स्वार टांडा का, बरेली कैंट का, जिनको कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया वो भी छोड़ कर जा रहे हैं। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली जो पूरी कैंपेन थी उसको तो बहुत जबरदस्त झटका एक के बाद एक अगर कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए लगातार झटके हैं, क्योंकि जिन उम्मीदवारों को टिकट दी है कांग्रेस ने, अगर वो लगातार छोड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का वक्त है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने एक माहौल जरूर बनाने की कोशिश की और उन्होंने कास्ट, जाति और धर्म की राजनीति को छोड़कर जो है ये कहें तो जेंडर पॉलिटिक्स, महिला पॉलिटिक्स को अपनाया। उन्होंने ये एक तरीके की नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की थी कि महिलाओं को साथ लाके जो है कुछ सीटें जो है वो जीती जा सकती है और कांग्रेस का रिवाइवल किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में बहुत ही नीचे जाती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 एमएलए हैं, 105 सीटों पर जो है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था 2017 के अंदर अखिलेश यादव के साथ मिलकर। समाजवादी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, उन्होंने जो है अलायंस किया था, गठबंधन किया था, तब कांग्रेस 105 सीटों पर आने वाले दिनों में ये समीकरण और कैसे कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। बहुत दिलचस्प दौर में है उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई। आरपीएन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही कहा, देर आए दुरुस्त आए।